नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से जमीन रजिस्ट्री का कहीं अधिक खर्च तो नहीं मांगा जा रहा है। इसकी जानकारी आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। जी हाँ, जमीन की रजिस्ट्री का खर्च आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो यदि आप लोग खुद से घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री का खर्च निकालना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा भारत देश में जमीन का जो रजिस्ट्री है, यह कोई भी संपत्ति का कानूनी पहचान होता है। यह तो बात सभी लोगों को मालूम होगा। जो यह डॉक्यूमेंट है, यह साबित करने का कार्य करता है कि प्रॉपर्टी यानी कि जमीन का असली हकदार आखिर कौन है। अगर कोई भी जमीन या मकान खरीदते हैं व्यक्ति लोग, तो उनके मन में सवाल जरूर होगा कि रजिस्ट्री का जो खर्च है कितना आने वाला है, और हम जमीन रजिस्ट्री का खर्च कैसे आसानी से घर बैठे निकाल पाए। जो कि आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री का खर्च निकालना पहले काफी ज्यादा मुश्किल होता था और काफी ज्यादा महंगा होता था, लेकिन वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किया जा चुका है, जो कि अब यह काम बिल्कुल आसान हो चुका है और इसके साथ ही बिल्कुल सस्ता भी हो चुका है एवं बिल्कुल पारदर्शी भी हो चुका है। अब रजिस्ट्री कोई भी सरकारी पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है एवं नागरिक घर बैठे फीस का भुगतान भी आसानी से कर पाएंगे। भले यह जो फीस था, यह संपत्ति के मूल्य का 5% से लेकर 8% तक होता था। हालांकि बहुत सारे राज्य में गरीब एवं ग्रामीण परिवार हेतु 100 रुपया से लेकर 500 रुपया तक यह सीमित था। चलिए जानेंगे कि जमीन की रजिस्ट्री का खर्च आखिर क्या है। रजिस्ट्री का खर्च का अर्थ होता है कि जो राशि है वह किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर या पंजीकरण के समय सरकार को कितना दी जाती है। इसमें दो चीज को शामिल किया जाता है। पहला स्टाम्प ड्यूटी, दूसरा रजिस्ट्रेशन फीस। दोनों शुल्क राज्य वाइज विभिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है, क्योंकि राज्य सरकार निर्धारित यह करती है। आपको बताते हैं कि लगभग स्टाम्प ड्यूटी 4% से लेकर 8% एवं रजिस्ट्रेशन फीस 1% तक सभी राज्य में निर्धारित है। जमीन रजिस्ट्री का नियम जो है वह नया अपडेट हुआ है। वर्ष 2025 में लैंड रजिस्ट्री रूल के अनुसार नागरिक ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान कर सकेंगे। डिजिटल प्रक्रिया में बिचौली की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो कि इसके वजह से भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी बिल्कुल मिनिमम हो चुका है। नया व्यवस्था में सरकार के द्वारा गरीब परिवारों एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु एक समान शुल्क रखा दिया गया है। बहुत सारे राज्य जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एवं पंजाब हो गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का खर्च 100 रुपया से 500 रुपया तक निर्धारित है। स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस की दरें राज्य वाइज बताने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी का दर 7% है और रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 1% है। बिहार राज्य में स्टाम्प ड्यूटी दर 6% है
रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 1% है। झारखंड में 4% है और ये वाला 1% है। छत्तीसगढ़ में 5% और 1%। महाराष्ट्र में 3 से 6% और 1%। अर्थात लगभग रजिस्ट्रेशन करने का फीस सभी राज्य में 1% है। हालांकि यह जो ये है स्टाम्प ड्यूटी का दर, यह विभिन्न है प्रत्येक राज्य में। जमीन रजिस्ट्री का खर्च निकालने का आसान तरीका क्या है? जमीन रजिस्ट्री में कितना खर्च आएगा, इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को अपनाना है। फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला यह है कि रजिस्ट्री खर्च बराबर में संपत्ति का मूल्य से स्टाम्प ड्यूटी को गुणा करना है और इसके बाद जोड़ का चिन्ह देना है। फिर आप लोगों को पोस्ट कर लेना है। उसके बाद संपत्ति का मूल्य और रजिस्ट्रेशन फीस के परसेंट में गुना कर लेना है। जैसे कि आपको बता दें कि आप लोगों का जमीन का यदि 40 लाख रुपया कीमत है एवं फिर आपके राज्य में स्टाम्प ड्यूटी 6% है तथा रजिस्ट्रेशन फीस 1% लग रहा है, तो इस स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी बराबर 24,000 रुपया बल्कि 2,40,000 रुपया हो गया, जो कि जमीन का खर्च में 6% से आप गुना कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस इतना में 1% से गुना कर लेंगे तो 40,000 ही आएगा। कुल खर्च 2,40,000 में 40,000 जोड़ देंगे तो 2,80,000 रुपया होगा। इस तरह रजिस्ट्री का खर्च 2.8 लाख रुपया होगा। नए नियम के अंतर्गत अब प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका है। आपको सरकारी रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का नक्शा, जमाबंदी इत्यादि को अपलोड कर देना है। यूपीआई या नेट बैंकिंग या कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करना है। सभी डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा करना है। सत्यापन के पश्चात अपॉइंटमेंट बुकिंग करना है। तहसील या कार्यालय में जाकर फिंगरप्रिंट देना है और वेरिफिकेशन करवाना है। अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। जमीन रजिस्ट्री के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, संपत्ति कर रसीद, भूमि का नक्शा, जमाबंदी या खतियान, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगता है। खरीदार और विक्रेता का दोनों का फोटो लगता है, जो कि फोटो पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए। आपको बता दें कि सभी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करना है। किन लोगों को 100 में यानी कि रुपया 100 में रजिस्ट्रेशन का फायदा प्राप्त होगा? सरकार के द्वारा गरीब एवं प्रथम बार संपत्ति खरीदने वाले को राहत दिया गया है। जो योजना है इसके मुताबिक जिन लोगों का 1 वर्ष की इनकम निर्धारित किया गया सीमा के नीचे है या जिन लोगों के पास में पहले से कोई भी संपत्ति उपलब्ध नहीं है, वह लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया से लेकर 500 रुपया तक ही लिया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू हुआ है, जिसके वजह से व्यक्ति लोग अपनी जमीन का कानूनी हक सरल तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे। जमीन रजिस्ट्री खर्च कम करने का कुछ टिप्स अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। महिलाओं के नाम पर संपत्ति आप लोगों को खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे राज्य में महिला को 1% से लेकर 2% स्टाम्प ड्यूटी में राहत दिया जा रहा है। ज्वाइंट ओनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके वजह से फीस जो है वह कम होगा। सरकारी योजना या सब्सिडी का फायदा लेना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों को छूट मिलेगा। प्लॉट या जमीन का वास्तविक मूल्यांकन करवा लेना है, जिसकी वजह से ओवर स्टाम्पिंग बिल्कुल भी न हो। देखिए, अब विशेषज्ञों की राय क्या है हम जानेंगे। सरकार के मुताबिक डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का बचत होता है एवं भ्रष्टाचार अनुमानित खत्म हो चुका है।
चूँकि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आ चुका है एवं ग्रामीण भारत में जमीन विवाद बिल्कुल ही कम हो रहे हैं।